बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और लखन। राम सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन लखन बहुत चतुर और तेज बुद्धि वाला था। लखन को कोई भी व्यक्ति ठग नहीं सकता था। एक बार राम अपने खेत के अनाज को शहर में ले जाकर बेचना चाहता था, लेकिन राम के पास कोई साधन नहीं था जिस पर वह अनाज लादकर शहर ले जा सके। इसलिए राम अपने चाचा के पास उनका गधा किराए पर लेने गया। नमस्ते चाचा जी, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। दरअसल मुझे आपका गधा किराए पर चाहिए था, लेकिन आप तो पहले से परेशान लग रहे हैं। क्यों, क्या बात है? बात तो उसी की है जिसे तुम लेने आ रहे हो। क्यों, क्या हुआ? बेटा राम, मेरा गधा कल रात से ही लापता है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। मैंने सोचा शायद तुम्हारी ही तरफ होगा, इसलिए मैं इस तरफ चले आया। नहीं चाचा जी, इस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आप एक बार देख लो, शायद मेरी नजर उस पर पड़ी हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना राम की चाचा जी गधा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए गधा घूम होने का नाटक कर रहे हैं। भला मैं आपको नहीं जानता। आपने तो कितनी बार मुझसे गधे का किराया भी नहीं लिया। चलो मैं भी आपका गधा ढूंढने में मदद करता हूँ। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, मैं ढूंढ लूंगा। वैसे तुम्हें मेरा गधा किस लिए चाहिए? था वो चाचा जी, मुझे मेरा अनाज शहर ले जाना था, इसलिए मैं आपका गधा किराए पर ले रहा था। गधा मिलने तक रुक सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बालचंद्र का घोड़ा किराए पर ले लो। लो, अरे उस कंजूस की बात कर रहे हो? वह तो बात करने के भी पैसे लेता है। फिर भी राम को न चाहते हुए भी बालचंद के घर जाना पड़ा। बालचंद अपने घर के बाहर बैठ और बताओ राम, मैंने सुना है तुम्हारे चाचा का गधा भाग गया है। नहीं, नहीं नहीं, भगा नहीं है, खो गया है। हाँ हाँ, बात तो एक ही है। वैसे भी हमें थोड़े ही मालूम कि भागा है या खो गया है। हाँ, वह तो है। दरअसल मुझे तुम्हारा घोड़ा किराए पर चाहिए। क्या मुझे तुम्हारा घोड़ा किराए पर मिल सकता है? का किराया केवल 15 सिक्के हैं, परंतु इसकी पीठ पर उतना ही बोझा रखना जितना आदमी के सिर पर रखा जाता है। परंतु मेरे पास तो सिर्फ 5 सिक्के हैं। बालचंद ने तुरंत राम के हाथ से 5 सिक्के छीन लिए और कहा, बाकी के 10 सिक्के कल दे देना। अब नहीं चाहते हुए भी राम को घोड़ा किराए पर लेना पड़ा। दूसरे दिन जब राम घोड़ा लेने बालचंद के घर जाने लगा तो उसने चाचाजी को अपने गधे के साथ आते हुए देखा। मेरा गधा तो कल रात को ही घर आ गया था। यह लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बालचंद का घोड़ा वापस कर दो। लेकिन चाचा जी, वह धूर्त मेरे 5 सिक्के नहीं लौटाएगा। राम और चाचाजी को इस प्रकार बात करते देख लखन भी वहां पर आ गया। आप लोग मुझे वहां पर ले चलिए, मैं बालचंद से तुम्हारे सिक्के लौटा दूंगा। राम यह सुनकर बहुत खुश हुआ। राम और लखन मिलकर बालचंद्र के घर पहुंचे। हम घोड़ा लेने आए हैं। घोड़ा आम के पेड़ के नीचे बंधा है, लेकिन पहले बकाया धन तो आप मुझे दें। आप थोड़ा ठहरिए, मैं देखता हूं कि यह घोड़ा कैसा है। घोड़े के बारे में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। थोड़ा ठहरो। यह कहकर लखन ने अपनी जेब से फीता निकाला और घोड़े की पीठ को नापने लग गया। घोड़े की पीठ पर तुम्हारे लिए 18 इंच जगह है, मेरे लिए 15 इंच जगह है। पीछे की और मेरी पत्नी और आगे की और तुम्हारी पत्नी बैठेगी। तुम चारों मेरे घोड़े की पीठ पर नहीं बैठ सकते। बीच में ही लखन बोल उठा, अरे रे रे, हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे? मैं समझ गया, घोड़े की गर्दन पर बैठ जाएंगे। तुम सब मूर्ख हो, क्या यह घोड़ा सभी को ले जा सकता है? मैं कुछ नहीं जानता, हम मेले में कैसे जाएंगे? जब घोड़े के बारे में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है तो हम घोड़े को ले जाएंगे, नहीं तो हम न्यायालय में जाएंगे। यह सुनकर बालचंद्र राम से कहने लगा, कृपा करके तुम्हारे 5 सिक्के ले लो और मेरा इससे पीछा छुड़ाओ। मैंने तो सुना है कि घोड़े की बातचीत 15 सिक्कों में हुई थी। हम मुकदमे के लिए न्यायालय जाएंगे। घोड़े को देखकर राम अचानक बोल उठा, रे मेरी दादी कहाँ पर बैठेगी?
मैं तो उसे भूल ही गया। बालचंद्र उनकी धूर्तता समझ गया। लंबी सांस लेकर 15 सिक्के देता हुआ कहने लगा, आप लोग इस घोड़े से दूर रहिए। यह कहकर बालचंद्र घोड़े की पीठ पर बैठकर तेजी से दौड़ता हुआ वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।